हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ रिंकी पे। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज लेकर आई हूँ जो कि आपके इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए सारे सेंटेंस को अच्छे से लर्न करते हैं ताकि आप इंग्लिश बोलने में बेझिझक इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है रन आउट, मीन्स खत्म होना या फिर समाप्त होना। ठीक है, खत्म होना या समाप्त होना। तो रन आउट खत्म होना होता है या फिर समाप्त होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। टू यूज और देखिए इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए टू फिनिश, यूज और सेल ऑल ऑफ समथिंग सो दैट देयर इज नॉन लेफ्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो फिनिश हो जाता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यूज करते हैं तो वो जो ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब है। तो इसे जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस रन आउट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस रन आउट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका जब किसी चीज़ की कमी हो जाए, ठीक है, जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो रन आउट ऑफ का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस रन आउट, जब कोई चीज़ खुद खत्म हो जाती है, जिसे हम लोग खत्म नहीं करते, वो जो चीज़ होती है ना जो खुद खत्म हो जाती है, ठीक है, उसे सब्जेक्ट प्लस रन आउट, जब कोई चीज़ खुद खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल्स, हमारे पास पानी खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास पानी खत्म हो गया। वी हैव रन आउट ऑफ वाटर। हाँ, हमारे पास पानी खत्म हो गया है। वी हैव रन आउट ऑफ वाटर। ठीक है, उसने सारी स्याही खत्म कर दी। He has run out of ink. He has run out of ink. ठीक है, उसने सारी स्याही जो है खत्म कर दी। He has run out of ink. ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास दूध खत्म हो गया। We have run out of milk. We have run out of milk. दुकान में चावल खत्म हो गए। The shop has run out of rice. The shop has नेक्स्ट है मेरी बैटरी खत्म हो गई। माई बैटरी हैज़ रन आउट। माई बैटरी हैज़ रन आउट। गैस खत्म हो गई। द गैस हैज़ रन आउट। द गैस हैज़ रन आउट। मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। माई पेशेंस इज़ रनिंग आउट। माई पेशेंट इज़ रनिंग आउट। उसका समय खत्म हो चुका है। हिज टाइम हैज़ रन आउट। हिज टाइम हैज़ रन आउट। फ्रेंड्स, रन आउट का आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे, है ना, कि हम लोग रन आउट का यूज़ कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ खत्म हो जाती है तो रन आउट का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर, मांगना, अनुरोध करना। ठीक है, मांगना या फिर अनुरोध करना। ठीक, कोई चीज़ हम लोग अगर मांगते हैं या फिर अनुरोध करते हैं तो हम लोग आस्क फॉर का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। इट मीन्स दैट यू वांट समवन टू गिव यू समथिंग। ठीक है, हम लोग मांगने में और अनुरोध करने में इसका जो है ये यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आस्क फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आस्क फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। सी आस्क फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। उसने पानी का ग्लास मांगा। ठीक है, आई आस्क फॉर हेल्प बट नो वन कम। मैंने मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया। ठीक है, मैंने मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया। आई आस्क फॉर हेल्प बट नो वन कम। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग ध्यान से रीड करिएगा फ्रेंड्स, और इसमें लोग V3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिड यू आस्क फॉर द बिल। क्या तुमने बिल मांगा। डिड यू आस्क फॉर द बिल। ठीक है, इसमें डिड यू आस्क फॉर द बिल। ठीक है फ्रेंड्स, ही ऑलवेज आस्क फॉर मोर मनी। वह हमेशा और पैसे मांगता है। वो हमेशा और पैसे
मांगता है। ही ऑलवेज आस्क फॉर मोर मनी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे देखिए आस्क है तो ये आस्क से ना वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, और इस पे V1 का यूज किया गया आस्क। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोविडेड दैट, बशर्त की only if it is used to indicate that something will happen in another thing happen। इसकी प्रैक्टिस कीजिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ या रिगार्ड कि भाई मैं तुम्हारी बात मान तो जाऊंगा, बशर्ते तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बशर्ते मतलब ओनली इफ, कि अगर तुम सच बोलते हो तो। इट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन इफ अनदर थिंग हैपेंस। ठीक है, मतलब एक चीज तभी होगी जब दूसरी चीज होगी, मतलब कंडीशन है कि भाई मैं पैसे तो दे दूं बशर्ते तुम इनको सही तरीके से यूज करो। ठीक है, तो दो कंडीशंस है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रोविडेड दैट, उसके बाद कंडीशन। एग्जांपल्स देखिए, यू कैन गो आउट प्रोविडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क। तुम बाहर जा सकते हो बशर्ते कि तुम अपना होमवर्क खत्म कर दो। या ओनली इफ के अगर मतलब उसमें यूज करें कि केवल तब, जैसे कि तुम बाहर जा सकते हो केवल तब जब तुम अपना होमवर्क खत्म करो, तो ओनली इफ का ही साउंड लेता है प्रोविडेड दैट। ये थोड़ा सा एडवांस है प्रोविडेड दैट। सेकेंड है आई विल लैंड यू माई बाइक प्रोविडेड दैट यू रिटर्न इट ऑन टाइम। लैंड होता है देना, किसी को उधार के रूप में देना। ठीक है, आई विल लैंड यू, मैं तुम्हें दे दूंगा बाइक, माई बाइक, मेरी बाइक। प्रोविडेड बशर्ते या शर्त ये है दैट कि यू रिटर्न इट ऑन टाइम, कि तुम इसको समय पे लौटा दो। थर्ड है शी विल फॉरगिव यू प्रोविडेड दैट यू अपोलोजाइज सिंसेरली। वह तुम्हें माफ कर देगी बशर्ते कि तुम सच्चे दिल से उससे माफी मांग लो। फोर्थ है द बैंक विल अप्रूव द लोन प्रोविडेड दैट यू हैव अ स्टेबल इनकम। बैंक लोन मंजूर कर देगा बशर्ते तुम्हारी स्थिर आय हो। तो ये गाइस था प्रोविडेड दैट, जो कि ओनली इफ का साउंड लेता है। नेक्स्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ। इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है ये कनेक्टर है, मतलब कंजक्शन में आता है, बिना ध्यान दिए ये चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मीन्स विदाउट कंसीडरिंग और बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग, मतलब किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ना, और रिगार्डलेस ऑफ इट, मतलब किसी चीज की बिना परवाह किए। इट्स अ फॉर्मल वे ऑफ सेइंग रिगार्डलेस ऑफ। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप मतलब फॉर्मल वे नहीं है, थोड़ा सा कैजुअल है रिगार्डलेस ऑफ, और इररिस्पेक्टिव ऑफ थोड़ा सा फॉर्मल है। ठीक, ऑफिस वगैरह में ज्यादा यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इररिस्पेक्टिव ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वी शुड हेल्प एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। हमें सभी की मदद करनी चाहिए चाहे उनकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। सेकेंड है द रूल अपील्स टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, यह नियम सभी पर लागू होता है चाहे उम्र कुछ भी हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इन रिस्पेक्टिव ऑफ मनी, इन रिस्पेक्टिव ऑफ बैड वेदर, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। थर्ड है ही ट्रीट्स एवरीवन वेल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है चाहे उनका दर्जा कुछ भी हो, मतलब स्टेटस कुछ भी हो। फोर्थ है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर वी विल गो फॉर अ वॉक, मौसम चाहे कैसा भी हो हम टहलने जाएंगे, मतलब मौसम की परवाह किए बिना। तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर। ये गाइस
इसकी प्रैक्टिस कीजिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ या रिगार्डलेस, दोनों सेम साउंड है। द मोमेंट, द मोमेंट होता है जैसे ही, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे ही मैंने उससे पूछा वो रोने लगी, जैसे ही मैं गया वो वहां से उठकर चला गया, तो जैसे ही, द मोमेंट। मीनिंग है अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे ही। और स्ट्रक्चर है इसका द मोमेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद मेन क्लॉज। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द मोमेंट आई सॉ हर आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। सेकेंड है कॉल मी द मोमेंट यू रीच होम, जैसे ही तुम घर पहुंचे हो मुझे कॉल करो, या जैसे है ना एज सुन एज, जैसे ही, तो यही साउंड है द मोमेंट का भी, जैसे ही। थर्ड है द मोमेंट ही एंटर्ड द रूम एवरीवन क्लैप्ड, जैसे ही वो कमरे में आया सभी ने ताली बजाई। गैस ये एंटर्ड है ना, इसके बाद कई लोग प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा, एंटर के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं होता, जैसे एंटर इन द रूम, एंटर टू द रूम, तो वो गलत है, एंटर के बाद सीधा आपका नाउन आता है। फोर्थ है आई लेफ्ट द प्लेस द मोमेंट आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, जैसे ही मुझे असहज महसूस हुआ मैं वहां से चला गया। तो ये गाइस था द मोमेंट, मतलब आज सुन आज भी आप बोल सकते हैं, जैसे ही। नेक्स्ट है हैविंग टू, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। हैविंग टू का मतलब होता है मजबूरी में कुछ करना पड़ना, ठीक है। इसका देखिए having to is an expression that means something is necessary or obligatory, मतलब कुछ है जो आपको बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है, मतलब मैंडेट्स है, नेसेसरी है। और इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस वो ध्यान से देखो, इसमें है सब्जेक्ट प्लस वीवर, वीवर मतलब इजमर वॉजवर, और उसके बाद हैविंग टू है, उसके बाद V1 लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें कैसे सेंटेंस होंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो सेंटेंस होंगे कि जैसे उसको काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो जब पढ़ रहा है यहाँ दिख रही है ना, कंपल्शन, एक मजबूरी दिख रही है, उसको काम करना पड़ रहा है, उसको रोज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उसको रोज खाना बनाना पड़ रहा है। तो इस तरीके के जो हम कंपल्शन में, मजबूरी में सेंटेंसेस बोलते हैं ना, कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है, तो एक तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस की फीलिंग आ रही है ना कि करना पड़ रहा है, तो इसमें तभी इसमें इजमर और वॉजवर आएगा क्योंकि कंटिन्यूटी है। और उसके बाद गाइस, क्योंकि वर्ब कैसी होती है आपकी कंटिन्यूअस में, वर्ब में आईएनजी लगी होती है, ठीक है, जो मेन वर्ब होती है, तो इसलिए इसमें हैविंग है और हैविंग टू है, ठीक है, और उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगी। चलो अब ये देखते हैं, ही इज हैविंग टू, ये देखिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ही इज हैविंग टू और उसके बाद देखिए V1 आया है अर्ली फॉर वर्क, ही इज हैविंग टू वेक अप अर्ली फॉर वर्क। उसके बाद है उसे काम के लिए जल्दी उठना पड़ रहा है। सेकंड है आई एम हैविंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है गाइस। उसके बाद है मतलब मुझे बार बार वही बात समझानी पड़ रही है। थर्ड है दे आर हैविंग टू वेट फॉर आवर्स ड्यू टू द डिले, ठीक है, उन्हें देरी के कारण घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। फोर्थ है he was having to borrow money every month, ठीक है, उसे हर महीने पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, जैसे कि मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू गो टू हॉस्पिटल डेली, ठीक है, उसे रोज खाना पकाना पड़ रहा है, तो शी इज हैविंग टू कुक फूड डेली।
तो इस तरीके के जहां आपको कोई मजबूरी में काम करना पड़ रहा है वहां पे आप हैविंग टू का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका गेट यूज्ड टू। इसका मतलब होता है आदत डालना या अभ्यस्त होना, किसी चीज के प्रति आदत डालना। जैसे कि आपको बोलना है कि भाई सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, ठीक है, ऑफिस टाइम से आने की आदत डालो। इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। मीनिंग देखो, टू बिकम फैमिलियर विथ और अकस्टम टू समथिंग और समवन, मतलब किसी के प्रति फैमिलियर होना या किसी चीज की आदत डालना अपने अंदर। स्ट्रक्चर है गेट यूज टू प्लस नाउन है तो नाउन, अदरवाइज अगर आप वर्ब लगाएंगे तो वो अपने जीरेंट फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। एग्जांपल्स लो, आई एम गेटिंग यूज टू माई न्यू जॉब, मैं अपनी नई नौकरी का अभ्यस्त हो रहा हूँ, मतलब मुझे आदत पड़ रही है। सेकेंड है शी गॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। ये जो गाइस गेट देख रहे हैं ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। आईएनजी होगी तो गेटिंग हो जाएगा, पास्ट होगा तो गॉट हो जाएगा। सेकेंड में गॉट हो गया है, शी गॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली, वह जल्दी उठने की आदी हो गई है। उसके बाद है थर्ड, यू विल गेट यूज टू द न्यू एनवायरमेंट, तुम नए माहौल के अभ्यस्त हो जाओगे, मतलब नए माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाओगे। तो ये देखिए, आप मैंने पास्ट में भी यूज करके आपको बताया, यहाँ तो ये फ्यूचर है, ये जो पीछे मैंने पास्ट में बताया आपको कंटिन्यूटी में बताया, और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ फ्यूचर में। यू विल गेट यूज टू, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, किसकी, नए माहौल की। फोर्थ है ही इज स्ट्रगलिंग बट ही विल गेट यूज टू इट सून, उसको मुश्किल हो रही है लेकिन वो जल्द ही इसकी आदत डाल लेगा। तो ये गाइस है गेट यूज टू, किसी चीज की आदत डालना। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत डालो तो गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, इस तरीके की। देन गाइस है अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक या तक, और ये आपने सुना होगा अंटिल और अनलेस। अनलेस मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तब भी मैं बता देती हूँ। जो अनलेस होता है वो कंडीशन बेस्ड होता है, मतलब वहां पे दो कंडीशन होती हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कर सकते हो। जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तुम टीवी नहीं चला सकते हो। जब तक तुम काम फिनिश नहीं कर सकते हो जब तक तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो इस तरीके के जो कंडीशन होती है, दो कंडीशन, कि एक जब तक फुलफिल नहीं होती है दूसरा आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और जो अनलेस वाला पार्ट होता है गाइस वो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, वहां पे साउंड नेगेटिव आता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं यूज होता है क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव साउंड लेता है। तो चलिए यहाँ पे हम अनटिल की बात कर रहे हैं। मीनिंग है is used to describe the time up to a certain point, ठीक है, ये एक पॉइंट मतलब एक ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन को डिनोट करता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इन सेंटेंसेस, इसको एज अ प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं और कंजंक्शन मतलब कनेक्टर लिंकिंग वर्ड की तरह इसको यूज करते हैं। अनटिल, अनटिल मतलब जब तक या तक। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद अनटिल, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम, फिर एक्शन। तो चलिए देखते हैं। वेट हियर अंटिल आई कम बैक, ठीक है, यहाँ रुको तब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अब ना आ जाऊं आपको नेगेटिव लग रहा है ना, ना लिखा हुआ है, लेकिन देखिए अंटिल आई कम बैक, नॉट कहीं नहीं, अंटिल आई एम नॉट कम बैक, मतलब अंटिल आई डोंट कम बैक ऐसा कहीं नहीं लिखा है, अंटिल आई कम बैक। तो यहाँ पे नॉट आपको या डोंट कहीं नहीं लगाना है। सेकेंड है ही वर्कड अंटिल मिडनाइट, मतलब टाइम पीरियड जहां भी आपको मिडनाइट, अब कोई समय है ना, वो आधी रात तक काम करता रहा। थर्ड है ही शी वोंट लीव अंटिल शी गेट्स एन आंसर। अब देखिए अंटिल के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शी गेट्स एन आंसर, वह तब तक नहीं जाएगी तब तक उसे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है।
ठीक है, ये वॉन्ट है गाइस, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म है। फोर्थ है कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल यू मास्टर इट, मतलब अभ्यास करते रहो जब तक तुम इसमें निपुण ना हो जाओ। तो ये गाइस आपका है अंटिल, कोई टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है। तो वहां जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि ये मूवी खत्म नहीं हो जाती है, तो यहाँ पे आपका अंटिल यूज होगा। आई होप गाइस कि ये स्ट्रक्चर्स आपको पसंद आए हैं और बहुत यूजफुल हैं। आप डेली लाइफ में इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आई होप ये आप इजली गाइस अपने कॉन्वर्जेशन में यूज कर पाएंगे। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइस लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर मुझे दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और गाइस अगर कोई आप में से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है ग्रामर या स्पोकन के लिए तो मोस्ट वेलकम।